हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। अब आपके अपने शहर सिधौली में खुल गया है द रॉयल फूड कोर्ट। यहाँ आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने। स्वादिष्ट खाना खाने के शौकीन लोगों के लिए अब आपके शहर सिधौली में शुरू हुआ है द रॉयल फूड कोर्ट। द रॉयल फूड कोर्ट में फैमिली रेस्टोरेंट के साथ साथ बैंक्वेट और गेस्ट हाउस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों, शादी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए जल्द संपर्क करें। द रॉयल फूड कोर्ट लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिधौली कस्बे से महज 6 किलोमीटर एवं अलमापुर मनवा के निकट स्थित है। तो अब देर किस बात की, जल्द ही बुक करें द रॉयल फूड कोर्ट। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सारे राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में आ खड़े हैं। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जनता को अपने नए नए वादों से लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर के नामांकन के बाद राजनीतिक चर्चाएं अब और तेज हो गई हैं। ऐसे में गठबंधन प्रत्याशी की चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है और मुख्य मुद्दे क्या होंगे, इन तमाम सवालों के लिए हमारी टीम पहुंची सिधौली विधानसभा के पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव के पास। इस समय यूपी 100 टीवी के साथ में सिधौली के पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव जी हैं। आइए जानते हैं कि लोकसभा 2024 है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भी मैदान में उतरा है, कैसे क्या देख रहे हैं? देखिए, हम लोग मोहनलालगंज लोकसभा सीट हमारी है, जो पार्लियामेंट्री सीट है वो मोहनलालगंज के नाम से है, उसी में हमारी विधानसभा सिधौली है। और बहुत पॉजिटिवली हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये लोकसभा तो हम जीतेंगे और इस लोकसभा के अंतर्गत जो सिधौली होगी वो सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाली हमारी विधानसभा होगी, ऐसा हमारा प्रयास है और ऐसी सोच के साथ हम कमल का फूल कमल विधायक ने नहीं खिलाया। कमल का फूल पार्टी के बड़े नेताओं ने आके जो वादा किया था कि हम हमारा विधायक यहाँ होगा तो 1000 करोड़ योगी जी आए थे, गए थे कि यहाँ हमारा विधायक होगा तो 1000 करोड़ रुपया देने की छोड़ो, तब से विधानसभा का चुनाव हो गया, 2 साल भी बीत गया, 1 रुपये से मुख्यमंत्री के कहने के बाद मुख्यमंत्री को से सिधौली को 1 रुपया मिला। तो ये चुनाव सिर्फ जुमलेबाजी में जीता गया है, बाकी ये हर सपा का है, रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन ये चुनाव जुमलेबाजी और छोटे छोटे गुंडों के सहारे ये चुनाव पर जीत गई है, बाकी इसमें वर्तमान विधायक का कोई रोल नहीं है। जीता है और अपने फर्जी वादों के सहारे ये चुनाव जीता है और ये सारे फर्जी वादे इसी लोकसभा में जनता निकालने जा रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लोकसभा में जनता उन सारे फर्जी वादों का हिसाब किताब भाजपा का कर देगी, बोरिया बिस्तर बंधेगा और 10-15 साल भाजपा लौट के वापस नहीं आएगी। गठबंधन प्रत्याशी तो हमारे बिल्कुल सीधे साधे और सामान्य आदमी हैं और हम ये देख रहे हैं कि उनके साथ कोई ड्रॉबैक नहीं है, बहुत साधारण से व्यक्ति हैं और उनको जो जन समर्थन मिल रहा है वो अपार जन समर्थन मिल रहा है। और उसमें खास करके जो हमारी बिरादरी जो सबसे ज़्यादा बाहुल्य है, 95,000 की संख्या के लिए सिधौली में है, करीब 1.25 लाख के आसपास मोहनलालगंज में है, ऐसे 70,000-80,000 से कम किसी भी विधानसभा में नहीं है। तो हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनका अपनी बिरादरी पे बहुत अच्छा होल्ड है और यहाँ हम लोग सिधौली में प्रयास कर रहे हैं कि 95,000 वोट जो हमारी बिरादरी का है उस वो लोकसभा मोहनलालगंज में ही है, तो बिरादरी का भी जन समर्थन उनको यहाँ भी बहुत बम्पर मिल रहा है और उम्मीद है कि ये 5 विधानसभा इसी जन समर्थन के सहारे हम लोग अपने
प्रत्याशी को पार्लियामेंट 100% भेजेंगे, ऐसा हमारा अपना विश्वास है और ऐसी हमारी इतनी मेहनत है। अच्छा, विधायक जी आर.के. चौधरी जी पहले भी 2019 में लड़े थे और सपा के और हाथी के गठबंधन से लड़े थे। इस बार हाथ का पंजा आया है, किस प्रकार का आपको लग रहा है जनता समर्थन करेगी? हाथ का पंजे की वोट इतनी यूपी में है भी नहीं है और अपने सिधौली विधानसभा में भी कम है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव हाथ का पंजा और साइकिल का सवाल नहीं है। ये चुनाव है सिर्फ देश के संविधान को बचाने का। जनता के बीच में ये बिल्कुल ये बात 100% पहुंच चुकी है। ये सच्चाई जनता जान चुकी है कि भाजपा आएगी, संविधान 100% चला जाएगा और जिस दिन संविधान चला जाएगा एक आम आदमी का अधिकार छीन जाएगा। इसलिए ये लड़ाई भाजपा और हमारे इंडिया गठबंधन के बीच में है। यहाँ पंजा और साइकिल का कोई मकसद ही नहीं है। इंडिया गठबंधन और भाजपा को हटाने का और संविधान को बचाने का संकल्प जनता ने ले लिया है और वो भाजपा को हटा के रहेगी और संविधान को बचा के रहेगी। विधायक जी, यूपी में 2 चरणों में चुनाव हो गया है, गठबंधन को जनता का किस प्रकार का समर्थन मिला है? अरे ये तो आप मीडिया के लोग हो, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। फिलहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 2 चरणों का जो अभी तक का हमारा आकलन है या जो आपके अच्छे राजनीतिक लोग हैं जो उनका आकलन है, उनके हिसाब से या हमारे हिसाब से ऐसा रिजल्ट आएगा कि भाजपा सोचेगी भी नहीं, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इन 2 चरणों में कितनी बुरी दुर्दशा से वो लोग हारे। विधायक जी, बहन जी जो है मायावती जी गठबंधन में आई नहीं है, हालांकि उन्होंने सभी यूपी की सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है। प्रत्याशी उतारने से क्या दलित वोट जो है इंडिया गठबंधन को मिलेगा? मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बहन जी की कुछ मजबूरियाँ रही होंगी कि उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल न होने का फैसला किया। ये उनकी अपनी कोई पर्सनल मजबूरी रही होगी, लेकिन उन्होंने प्रत्याशी उतारे, ये बात 100% तय है। प्रत्याशी उतारने का मतलब ये नहीं होता है कि चुनाव जीत लेना या विरोध करना। और जो बसपा का वोटर है, वो बसपा का जितना भी वोटर है उसका 70% वोटर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं क्षेत्र में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ। 70% वोटर जो बसपा का है वो आज की तारीख में सपा के समर्थन में, इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़ा है कि बसपा तो जीत नहीं रही और अगर वोट हम दे दिए बसपा को तो वोट भी खराब हो जाएगा और कहीं भाजपा ने सरकार बना लिया तो हमारा संविधान भी चला जाएगा। तो आज की तारीख में संविधान बचाने का जो सबसे बड़ा बीड़ा उठाया है बसपा के ऊपर ने उठाया है और वो उन्होंने संकल्प लिया है कि इस बार सपा को जिताएंगे, इंडिया गठबंधन को जिताएंगे जिससे हमारा संविधान बच सके। इसलिए बसपा की तो कहीं कोई गिनती ही नहीं है किसी प्रत्याशी की। विधायक जी, इस समय जो है बीजेपी से क्षत्रिय समाज कुछ नाराज चल रहा है और इस समय इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब क्षत्रिय समाज नाराज है, ये आपने सहारनपुर में देखा, 50,000 की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग वहाँ पे एकत्र हुए। तो ये तो तय है कि क्षत्रिय समाज नाराज है। और सहारनपुर, मेरठ इनकी रैली में, बरेली इनकी रैली में जो क्षत्रिय समाज की जो रैलियाँ हुई हैं, जो सौगंध खाई गई हैं माँ भवानी की कि अब हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, तो देखो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, ये जो कहते हैं वो करते हैं। अगर इन्होंने ऐसा सार्वजनिक तौर पे इन्होंने कहा है तो उसको कर भी दिखाया है। शुरू के दोनों चरणों में, जो भी आपने 2 चरण हमारे यूपी में हो चुके हैं, वो दोनों चरणों में जो अगर हम रिजल्ट को अपने पक्ष में मान रहे हैं तो उसमें ये तय है कि उसमें बहुत बड़ा योगदान क्षत्रिय समाज का है। और अभी आगे आने वाले जितने भी चरण हैं उसमें भी क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और क्षत्रिय समाज भी आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्षत्रिय समाज इंडिया गठबंधन के साथ है। और हमें उम्मीद है कि दूसरे जिलों की जानकारी बहुत तो नहीं है, लेकिन मेरे ज़िले की और मेरी विधानसभा की जानकारी मुझे बहुत है कि यहाँ हमें क्षत्रिय समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है। और उसमें तमाम लोग ऐसे हैं जो हमारी गाड़ियों पे हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे साथ वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये तय है कि क्षत्रिय समाज के लोग अगर आज इंडिया गठबंधन में आए हैं, हमारे साथ आए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कोई दर्द, कोई पीड़ा जरूर रही होगी। इसलिए वो अपनी पीड़ा, अपने दर्द को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ रहने का फैसला किया है। विधायक जी, जनता जो है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पर शोर मचा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? गलत क्या शोर मचा रही है? 10 साल की सरकार में अग्निवीर अस्थाई नौकरी है,
उसके अलावा सिंगल एक भर्ती हुई हो, आप बताओ, आप तो मीडिया के लोग हो, आपको हर चीज़ जानकारी रहती है। 10 साल में अगर एक भी पोस्ट भरी गई हो, आप बताओ। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आज की तारीख में कोई भर्ती नहीं हुई है। एक अग्निवीर को छोड़ दो, वो भी 3 साल की नौकरी, अस्थायी नौकरी, उसके बाद उनको जाके किसी बनिया की दुकान पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी है 3 साल के बाद। तो ये कोई नौकरी थोड़ी देना हुआ, ये तो आदमी को बेरोजगारी से बदतर स्थिति में ले जाना पर होगा। विधायक जी, सरकार जो है जनता को 5 किलो राशन दे रही है, क्या कहेंगे इस पे? 5 किलो राशन से बेहतर तो ये है कि 5 किलो राशन में तो अब तो आदत हम लोगों की छूट गई। बचपन में कभी बजरा खाते थे, 5 किलो राशन में बाजरा मिल रहा है और बाजरे के बदले में हमारे 5 बीघा गेहूं का खेत चराया जा रहा है। इससे अच्छा और कोई उदाहरण हो नहीं सकता। पब्लिक ने तय कर लिया है कि अब हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, अब हमको अपना 5 बीघे गेहूं बचाना है। और इंडिया गठबंधन से 5 किलो राशन की बजाय अब 10 किलो राशन हमको लेना है। ये इंडिया गठबंधन का वादा है और इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें हमने कहा भी है कि हम 5 की बजाय 10 किलो राशन देंगे और आपको पूरी सुरक्षा देंगे। इसके तहत हमको पूरी तरह से भरोसा है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और भाजपा कहीं दूर दूर तक, करीब तक नहीं पहुंच पाएगी, बहुमत के करीब तक नहीं पहुंच पाएगी, इतना मुझे भरोसा है। वर्तमान सांसद कौशल किशोर 10 सालों से हैं, इनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? फिलहाल 10 सालों से हैं और मैं 17 साल से इस सिधौली विधानसभा में हूं और लगभग रेगुलर मैं नियमित रूप से मैं यहाँ रहता हूं। मैंने आज तक 10 साल के सांसद को और 5 साल के मंत्री को सिधौली में मैंने आज तक कभी देखा नहीं। और जब हमने नहीं देखा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब हमने नहीं देखा तो हो सकता है पब्लिक ने न देखा हो। इसका मतलब वो आए नहीं और ये कह के नहीं आए कि सिधौली वालों ने पहले 15,000 से हराया था, इस बार 25,000 से हरा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। ये कहा, उनकी बात, उनका वीडियो आप लोगों के पास होगा। ये बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कही थी कि पहले 15,000 से हराया था, इस बार 25,000 से हरा देना सिधौली के लोगों। तो ये बात बिल्कुल तय है। वो 25,000 से कह रहे हैं, हम 30,000 से उनको हराने जा रहे हैं और यही इसी का खामियाजा है कि वो 10 साल से सिधौली क्षेत्र में कभी एक दिन भी घूमने, किसी पब्लिक के दुख दर्द को जानने नहीं आए। इसका खामियाजा वर्तमान सांसद को भरना पड़ेगा। विधायक जी, 2 चरणों में चुनाव हुआ है पर वोट प्रतिशत बहुत कम है। इस पर आप जो है महागठबंधन को किस तरह देखते हैं? वोट प्रतिशत कम होने की जहाँ तक बात आपने कही है वो बिल्कुल सही है और ये कह लीजिए हमारे फेवर में, क्योंकि हमारा जितना इंडिया गठबंधन का वोटर है उसने तो वोट डाला, लेकिन जो भाजपा का नाराज वोटर है वो कहीं ना कहीं चादर ओढ़ के पेड़ के नीचे सोता रहा, क्योंकि वो निराश है, वो सरकार के कामों से निराश है। इसलिए इस बार के चुनाव में भाजपा के किसी भी स्तर के वर्कर ने मेहनत नहीं की। बड़े नेताओं ने भले ही जो जुमलेबाजी किया हो, मीडिया में बहुत बड़े बड़े वादे किए हों, लेकिन भाजपा के किसी भी जो ज़मीनी वर्कर है या जो बूथ लेवल का वर्कर है, जो तहसील लेवल का वर्कर है, जो विधानसभा का अध्यक्ष है, वो आज की तारीख में पूर्णतः असंतुष्ट है, पूरे उत्तर प्रदेश में असंतुष्ट है। इस वजह से भाजपा का वोट पोल कम हुआ है, हमारा वोट पोल प्रॉपर हुआ है, पूरा हुआ है और यही कारण है कि हम पहले 2 चरण बहुत अच्छे, पहले दोनों चरण के बहुत अच्छी सीटें जीतेंगे। अभी अमित शाह जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि एसटी और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की बात कही जा रही है, कैसे देखते हैं आप इस पर? ये बिल्कुल उन्होंने सही समय पे कहा है और जो कहा है ये उनके दिल की बात है, क्योंकि जो बोलने का उनका तरीका है, जो मैंने आज वीडियो देखा है, ये उनके मन की बात अब आगे बाहर निकली है कि जो बात ये सरकार बनाने के बाद करने वाले थे वो बात उन्होंने पहले बोल दी। ये आरक्षण के पक्ष में मोदी जी भी बोल चुके हैं, मैं किसी तरह के आरक्षण के पक्ष में नहीं हूँ। वही बात आज अमित शाह ने कह दिया कि एससी, ओबीसी और एसटी तीनों का आरक्षण हम खत्म कर देंगे। अगर तीनों का आरक्षण खत्म हो जाएगा तो तीनों लोग वोट क्यों देंगे? आज की तारीख में एसटी, एससी, ओबीसी अल्पसंख्यक ही तो 85% है और 10% जनरल का भी उसी में आरक्षण है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर भाजपा का वोटर कहाँ बचा? कौन? जब भाजपा का वोटर ही नहीं बचा, 85% वोटर हमारे साथ है, 15% वोटर कहाँ से सरकार बना लेगा?
तो भाजपा कहीं दूर दूर से बहुमत के करीब में नहीं है। अच्छा, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में बड़े बड़े नेता उनका जो है प्रचार कर रहे हैं, अभी तक गठबंधन से कोई भी बड़ा नेता नहीं आया है। गठबंधन से 2 बार तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिधौली आ चुके हैं जब से हमारा लोकसभा प्रत्याशी तय हुआ है, और इसी कार्यालय पे आ चुके हैं और यहीं पे लोगों को संबोधित भी कर चुके हैं। फोटो नीचे लगे हैं, उनसे खींच लेना, आप देख लेना। हमारे नेता लगातार हम लोगों के संपर्क में हैं। बस यह है कि हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत हम चरणवाई चुनाव लड़ने का फैसला हमारे बड़े नेताओं ने किया है कि जैसे जैसे चरण खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे वो लोग आगे बढ़ते जाएंगे। क्या कांग्रेस से भी कोई आएगा? हाँ, बिल्कुल आएंगे। कांग्रेस की और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की संयुक्त चुनावी जनसभा होगी, तो उसमें राहुल जी भी आएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी रहेंगे। हमारे नेता आएंगे, लेकिन जब हमारे चरण का 5वां चरण है हमारा, जब हमारे चरण का नंबर आएगा तब। अभी हमारे पास समय है 20-25 दिन का। वो हमारे चरण के पूरा होने के पहले ही एक बड़ी चुनावी जनसभा होगी, और वो भी संयुक्त होगी, गठबंधन की संयुक्त चुनावी जनसभा होगी। विधायक जी, अच्छा आखिरी सवाल, भाजपा प्रत्याशी से गठबंधन प्रत्याशी को कितनी टक्कर दे रहे हैं और कितनी वोटों से गठबंधन प्रत्याशी जीतेंगे इस बार? देखो, गठबंधन का प्रत्याशी कितनी वोटों से जीत रहा है ये हम कहेंगे तो आप मानोगे नहीं। बेहतर ये होगा कि आप गाँव में जाके पब्लिक का फैसला सुन लो। आज की तारीख में कम से कम 1 लाख वोट से हम आगे हैं, और अभी 20 दिन का टाइम हमारे पास है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता, हमारे बूथ के पदाधिकारी, हमारे विधानसभा के पदाधिकारी अगर इसी मेहनत से लगे रहे तो यह चुनाव हम 1 लाख के ऊपर वोटों से जीतेंगे और 100% जीतेंगे। और यही नतीजा है कि वर्तमान सांसद हार रहे हैं, क्योंकि उनका कार्यकर्ता आज चुपचाप बैठा हुआ है। 10 साल की सरकार में उसको मान सम्मान नहीं मिला, इसलिए आज वो उदास है। और जैसा आपने कहा कि क्षत्रिय समाज के लोग नाराज हैं, तो ये बात हमारे सिधौली में भी लागू हुई। वर्तमान सांसद ने हमारे एक सम्मानित क्षत्रिय भाई को बेवकूफ़ कह के और मंच से नीचे उतार दिया। कैसे क्षत्रिय भाई साथ उनका दे देगा? तो जब सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं तो गठबंधन का प्रत्याशी जीतने में यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। एक तरफा चुनाव है, यहाँ भाजपा कुछ है नहीं। भाजपा लड़ाई से बाहर है। यहाँ अच्छे बस 20 दिन की मेहनत और करनी है, बाकी भाजपा कहीं गिनती में नहीं है। यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी लाखों वोटों से जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये थे पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, जिनका कहना था कि भाजपा इस लड़ाई में है ही नहीं और गठबंधन प्रत्याशी लाखों के वोट पाकर जीतेगा।